सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द पॉलिसीज अंडर मरीन इंश्योरेंस. सो बेसिकली एज शोन इन द डायग्राम देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. सो लेट्स नेम them. Basically first one is voyage policy, second is time policy, third is mixed policy, fourth is open unvalued policy, then fifth is valued policy, sixth port policy, seventh wage policy, eighth floating policy, ninth name policy, and 10th is block policy. So व्हाट इज़ वॉयज पॉलिसी. सो बेसिकली वॉयज का मतलब होता है एक जर्नी. सो अगर किसी पर्टिकुलर जर्नी को कवर करने के लिए हम कोई किसी टाइप की पॉलिसी लेते हैं, सपोज़ हमने एक जर्नी हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, हम अपने गुड्स को लेकर जा रहे हैं. सो इंडिया टू श्रीलंका की जो जर्नी है, उस जर्नी को कवर करने के लिए जो हम पॉलिसी लेंगे वो हमारी ये कौन सी पॉलिसी होगी? वॉयज पॉलिसी. सो वॉयज पॉलिसी में हम दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दैट इज़ फ्रॉम एंड टू. फ्रॉम एंड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस यहाँ पर होल्ड करते हैं. क्यों? क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में जो जर्नी काउंट करते हैं उसको हम वॉयज पॉलिसी बोलते हैं. सेकेंड इज़ टाइम पॉलिसी. दिस मरीन पॉलिसी इज़ वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, and under this marine perils are insured for the particular period, and this type of policy is suitable for full insurance. This policy is generally taken for 1 year, although it may be less than 1 year also. And this policy is commonly used for hull insurances, and हमने hull insurance पढ़ा था, ज़्यादातर ships के लिए यूज़ होता है. और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. टाइम पीरियड हम कैसे ले सकते हैं? टाइम पीरियड हम फॉर 1 year ले सकते हैं. दैट इज़ हमने एक कोई गुड्स अपने भेजे थे 12 मार्च 2019 को, तो जो उसकी पॉलिसी ली थी हमने 12 मार्च 2019 को, अगर कोई टाइम पॉलिसी ली थी तो वो उसकी एंड कब होगी? 12 मार्च 2020 को फॉर 1 year, और कंप्लीट 1 year और के बाद उसकी वो एंड हो जाएगी. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर 1 year ही होती है, 1 year से कम भी हो सकती है ये पॉलिसी. देन थर्ड इज़ मिक्स्ड पॉलिसी. मिक्स्ड पॉलिसी मिक्सचर है दोनों का, वॉयज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी. Reference is made for a certain period and completion of a certain journey. Meaning of mixed policy is that the new policy has given birth from the combination of time and voyage policy. This policy is used for ship insurance. Ship के इंश्योरेंस के लिए ऐसी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है. ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी. ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी, open or unvalued policy, this type of marine insurance, under this the value of the cargo and the consignment is नॉट पुट डाउन. यानी कि इसमें जो हमारे कार्गो की वैल्यू यानी कि हमारे गुड्स की वैल्यू है वो पहले से मेंशन्ड नहीं होती है कि कितने किस रेट के या कितने कॉस्ट के गुड्स जो है वो हम अपनी जर्नी में लेकर जा रहे हैं, और द वैल्यू इज़ लेफ्ट अनडिसाइडेड. और ये वैल्यू अनडिसाइडेड ही रहती है क्योंकि ये ओपन पॉलिसी है. इसमें हम गुड्स की वैल्यू जो है वो नहीं लिखते हैं. और द इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द policy is not included, and the price of insured property, investment price, incidental etc. यानी कि ये क्या कह रहा है कि इंश्योरेबल वैल्यू है वो इस पॉलिसी के अंडर, द वैल्यू ऑफ इंश्योरेबल पॉलिसी जो है इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है. तो प्राइस ऑफ इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी का, तो अगर कोई उसको इंसिडेंटल चार्ज, अगर कोई उसको डैमेज होता है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें जो है इस पॉलिसी के अंदर उसको क्लेम जो देना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. अनवैल्यूड पॉलिसी इज़ नॉट इन प्रैक्टिस, बिकॉज ये इस प्रैक्टिस में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर गुड्स की वैल्यू ही मेंशन नहीं है. और अगर गुड्स को किसी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग होती है तो उस टाइम पर हमें गुड्स की जो वैल्यू है वो लगाना बहुत ही टफ हो जाएगा कि कितनी वैल्यू के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कितनी वैल्यू के गुड्स लॉस्ट हो गए हैं एक पर्टिकुलर डैमेज में. नेक्स्ट इज़ वैल्यूड पॉलिसी. अब वो ओपन अनवैल्यूड पॉलिसी थी, बट ये वैल्यूड पॉलिसी है. दैट मीन्स इसके अंदर जो है हमने गुड्स की प्रॉपर वैल्यू मेंशन की है फॉर द पर्टिकुलर जर्नी की
कि सपोज 1 करोड़ के गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन to the point of destination. The value of the cargo and consignment are ascertained and mentioned in the policy documents, and making clear about the value to be reimbursed in case of loss to the cargo or the consignment under this policy. The value of the policy is decided, और value of the policy कब decided हो जाती है? At the time of contract, कि हमने वैल्यू पॉलिसी जब हम परचेज़ करेंगे तभी हम गुड्स की वैल्यू हम उसमें मेंशन कर देंगे कि हमने कितने वैल्यू के गुड्स जो हैं वो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने वाटरवेज से. जनरली इंश्योर्ड अमाउंट इज़ इन द टाइप ऑफ पॉलिसी इंक्लूड्स, और ये किस तरीके के हमारे जो है वो सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड करता है. कार्गो, शिप, फ्रेट, ये तीनों तरीके के गुड्स को, ये तीनों तरीके के सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड कर लेता है. और इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम इसके एंड फ्रेट एंड अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट, और इसके अंदर फ्रेट, कार्गो, शिप एंड फ्रेट को कवर करता है और उनके अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट को. पोर्ट रिस्क पॉलिसी. सो पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या होती है? अगर एक सपोज़ करो, अगर एक शिप जो है वो हमारे पोर्ट पर खड़ी है और उसे और वो हमारे पोर्ट पर है, उस पोर्ट पर खड़े हुए भी अगर उसे किसी काइंड ऑफ कोई डैमेज हो जाता है या कोई दूसरी शिप से कोलिजन से उसको कोई डैमेज हो जाता है, या उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है शिप का, तो उस रिस्क से उसको बचाने के लिए हमने जो है पोर्ट रिस्क पॉलिसी का इन्वेंशन किया है. पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है इंश्योर करती है कि जो हमारी सेफ्टी ऑफ शिप है वो वाइल पार्क्ड एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर खड़ी हो तो वो सेफली रहे, और अगर उससे किसी काइंड का डैमेज हो तो वो हम अपनी इंश्योरर कंपनी से हम उसे क्लेम कर लें. इट कवर्स द रिस्क व्हेन द शिप इज़ एंकर्ड एट द पोर्ट. एंड द ओशन मरीन इंश्योरेंस डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द वेसल, ये हमारी शिप की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कवरेज टर्मिनेट सून एज, और ये तब टर्मिनेट हो जाती है पॉलिसी जैसे ही हमारी जो शिप है वो उस पोर्ट से, हमारे पोर्ट से बाहर जाएगी, यानी कि वो हमारे पोर्ट को छोड़कर किसी दूसरे पोर्ट पर जा रही है. वेज पॉलिसी इज़ वन वेयर नो फिक्स टर्म्स ऑफ रीइम्बर्समेंट इज़ मेंशन. इसके अंदर हमारे कोई भी काइंड ऑफ रीइम्बर्समेंट, कितना हमें, अगर हमारे गुड्स को लॉस हो जाता है तो हमें कितना रीइम्बर्समेंट मिलेगा और किस टाइप से हमें रीइम्बर्समेंट मिलेगा. दिस पॉलिसी इज़ हेल्ड बाय द पर्सन हु डज़ नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. और ये उस टाइप का इंश्योरेंस है जो कि एक गैम्बलिंग या सिंपली जो है एक बेट के अंडर जो है गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इसके अंडर किसी को ये इंटरेस्ट नहीं है कि गुड्स सेफली पहुंच जाएं, बस ये इंटरेस्ट है कि उनके लिए ये एक जो है वो एक गैम्बल है कि अगर सेफली पहुंच गए तो भी ठीक, अगर नहीं पहुंचे तो भी ठीक. बट दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो इन्फोर्स्ड बाय द लॉ. नेक्स्ट है हमारी फ्लोटिंग पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्लरेशन पॉलिसी. इसको हम डेक्लरेशन पॉलिसी क्यों बोलते हैं? दिस पॉलिसी इज़ यूजफुल फॉर द मर्चेंट हु डिलीवर्स. ये जो है उन शिपर्स के लिए यूज़फुल है जो अपने गुड्स को रेगुलरली जो है वाटरवेज के थ्रू जो है सेंड कर रहे हैं डेस्टिनेशन पॉइंट तक, और वो रेगुलरली डील कर रहे हैं वाटरवेज में अपने गुड्स को, यानी कि रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स को. वो ये पॉलिसी परचेज़ करते हैं एक लमसम अमाउंट में. बिकॉज़ अगर हम एक बार अपने गुड्स को भेजने के लिए पॉलिसी परचेज़ करते हैं, फिर दोबारा सपोज़ नेक्स्ट मंथ फिर अपनी पॉलिसी परचेज़ करते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए ये फ्लोटिंग पॉलिसी को लाया कि एक ही बारी में आप लमसम अमाउंट की पॉलिसी परचेज़ कर लो, और फिर विद इन द ईयर आप जितनी बार मर्ज़ी अपने गुड्स को वो ट्रांसफ़र करो वाटरवेज से. और इससे क्या है, जो इंश्योरर है वो बच जाता है, जो इंश्योर्ड है वो बच जाता है बार बार पॉलिसी परचेज़ करने के बर्डन से. It is the agreement between insurer and the insured that the insured or declares a number of goods on the basis of the shipping document. और इसमें जो है
और इसमें जो है इन शॉर्ट जो है वो डिक्लेयर करता है कि आप इतने नंबर ऑफ़ गुड्स जो हैं, इतनी अमाउंट के गुड्स जो हैं आप अपना सेंड कर सकते हो इस अमाउंट के अंदर, जिस अमाउंट की उसने फ्लोटिंग पॉलिसी परचेज़ की है, नेम्ड पॉलिसी। सो बेसिकली नेम्ड पॉलिसी के अंडर क्या होता है, नेम्ड पॉलिसी के अंडर हमारी शिप का नेम भी मेंशन होता है, जिससे कि हमारे एक गुड्स जो है वो उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उसके पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो इसका ये एक बेनिफिट है कि हमें पता होता है कि हमारे गुड्स जो हैं वो किस शिप से जा रहे हैं, और उस शिप का हमें गुडविल भी पता होती है कि ये शिप इतनी स्ट्रांग है कि अगर इसको कोई साइक्लोन भी आएगा तो इसको इतना कुछ लॉस नहीं होगा, और हमारे गुड्स जो हैं सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ब्लॉक पॉलिसी, this policy takes the risk in the block that is sea routes and the land route. सपोज इस पॉलिसी के अंडर क्या है, इस पॉलिसी के अंडर आता है कि ये एक ब्लॉक को कवर करती है कि सी में तो वो प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी, बट वो किस और कहाँ प्रोटेक्ट करेगी, वो उसके गुड्स को उसके वेयर हाउस तक पहुँचने तक भी प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि सपोज़ हमने गुड्स भेज दिए या हमारे गुड्स सी से तो ट्रांसफ़र हो गए, बट जैसे ही वो उसके पोर्ट पर पहुँचे या उसके वेयर हाउस में जाने से पहले कुछ ख़राब हो गए या कुछ लॉस्ट हो गए, तो इस टाइप में उस टाइप के रिस्क से बचाने के लिए ये ब्लॉक पॉलिसी ई को बनाया गया है। और इस ब्लॉक पॉलिसी के अंडर सी रूट तक तो हमारे रिस्क को, हमारे गुड्स को सेफली पहुंचाया ही जाता है, बट उससे आगे भी उसको जो है सेफली पहुंचाया जाता है। इट टेक्स रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सेलर टू द प्लेस ऑफ बायर। इट इज़ वेरी यूज़फुल पॉलिसी फॉर द लैंडलॉक कंट्रीज़। जहाँ ये वेरी यूज़फुल है बिकॉज जहाँ पर उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लैंड, जिनको हम लैंडलॉक कंट्रीज़ बोलते हैं।